वाह 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 वाह। बगौना, आखिरकार तूने अपने मुंह से कबूल कर लिया। तो कहा तुम दोनों के बीच में हुआ है कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर हुआ है कहा सुनी। कहा कि बगौनी के चेहरे पे बजे हुए हैं 12। आप लोगन का कहना है वो यारा। क्योंकि सब लोग अंदाजा अपना अलग अलग लगाए रहे हैं। कुछ लोग बग्गा बग्गी की केमिस्ट्री में कुछ कमी बता रहे हैं, तो कुछ लोग बता रहे हैं अंदरूनी कलह चल रही है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया बग्गी को पूर्ण रूप से क्रेडिट नहीं मिला, और कुछ लोगों को लग रहा है कि बग्गी को किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं मिला सेकेंड एनिवर्सरी को, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको इनमें से कौन सी वजह लग रही है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का ये रंगारंग कार्यक्रम लेके। और इस वीडियो का जो टाइटल है दोस्तों वो है दार्जिलिंग से सीधा पहुँच गए नेपाल। तो दोस्तों कहीं आप ये मत सोचना कि अब ये दार्जिलिंग से नेपाल ट्रिप पे जाएंगे। इन्होंने तो और वहीं पे हमारी छोटी दीदी है, उनके तो भाई दुख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुख भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, व्यूज़ तो एकदम धड़ाम से गिरे हैं। दीदी अंकुश से भी नीचे व्यूज़ तुम्हारे हो रहे हैं। कैसा लग रहा है? तुम तो बोला करती थी तुमने किसी को बिजनेस दिया, तुमने किसी को बिजनेस दिया, अब वो बिजनेस पर्सन तुमसे ज़्यादा आगे निकल रहा है। तो इस मामले में तुम्हें क्या लग रहा है? कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर देना दोस्तों। दीदी का फील कर रही होगी। 7,000 8,000 इतनी लीचड़ता वाले व्यूज़ आ रहे हैं। टरू वाले भी साथ छोड़ दिए का? वैसे तुम्हारे सपोर्टर भी आजकल आंटी जी को सिंपथाइज कर रहे हैं। हो सकता है उनको भी समझ में आ गया हो कि उनकी दीदी का तो कोई स्टैंड नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। कभी किसी चीज़ पे एग्री रहती तो कभी किसी चीज़ पे। हो सकता है इसीलिए भाई वो दूसरी तरफ मुड़ गए हों, हैं कि चलो। लेकिन इंसानियत ज़िंदा रखनी चाहिए, चाहे आप किसी को पसंद करो चाहे ना करो। पर जब इंसानियत की बात आए तो भाई वहाँ पर उसके लिए ज़रूर से ज़रूर इंसानियत रखनी चाहिए। मैं तो भैया इसी बात में बिलीव करती हूँ। और आप किस बात में बिलीव करते हैं, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। खैर वीडियो पे आते हैं। तो बग्गा बग्गी का जो ये वीडियो है दोस्तों शुरू होता है होटल से, और बग्गी कैमरा थामती है लेकिन उसके मुंह पे बजे होते हैं 12। ओपनिंग भी देती है, उसके बाद सीधे ये नज़र आते हैं एक कैब में। और ये कैब भाई साहब, भाई बग्गा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक बार जान पहचान वालों के साथ शेयरिंग में कैब चलता है, दोस्तों के साथ गए, फलाने ढिमकाने के साथ गए, है ना, या फिर एक ही एरिया के हों तो भी समझ में आता है। सेकंड हनीमून पे तुम शेयरिंग में कैब पे जा रहे हो, बीवी को आगे बिठा रहे हो। शर्म करो नास पीटे। थोड़ी सी शर्म करो, ड्राइवर के बगल में बीवी को बिठा रहे हो। इनको क्या ही बताया जाए बग्गा बग्गी को, जिस प्रकार से ये। खैर बग्गी इसमें दोस्तों में ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि उसके थोपड़े पे दिख भी रही है ना खुशी। सोच रही होगी मेरे माता पिता ने इतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी दिया, इतना ज़्यादा पैसा भी लगाया, लेकिन फिर भी भाई साहब हमारे कोनो काम में नहीं आया। तो ये चीज़ तो मैं समझ सकती हूँ। देखो पूर्ण रूप से आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकती हूँ। जो उसके चेहरे पे उदासी है इस टाइम, मतलब नई जगहों पे तो बिल्कुल भी आपको शेयरिंग से बचना चाहिए। कब कहाँ कौन किससे मिला हो कोई भरोसा नहीं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए ये टैक्सी वगैरह, है ना। लेकिन बगौना का एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, जिस प्रकार से वो ये सारी हरकतें करता है। कभी भी शेयरिंग में कैब कर लेगा, कभी भी किसी से पंचौरा करने लगेगा, बतियाने लगेगा। सेफ्टी पर्पस ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। अपनी वाइफ को लेकर भेज रहे हो, कोई तुम लौंडों के साथ ट्रिप नहीं कर रहे हो। लेकिन बगौना पता नहीं यार किस दिमाग का है, और इस लेवल से वो क्यों नहीं सोचता है कि वो अकेला नहीं है, साथ में उसकी वाइफ भी है। आई थिंक सोचना चाहिए, पर बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से वो कैमरा लगा के ड्राइवर भैया से बतियाए चला जा रहा था, गधेड़े, दिमाग कहीं अगर ड्राइवर भैया का इधर से उधर घूम गया, है ना, कुछ और माइंड में चल गया। वो ड्राइव कर रहे हैं, वैसे भी ड्राइव करने वालों से ज़्यादा बतियाना नहीं चाहिए।
ऊपर से तुम कैमरा लगा के बस पंचौरा पे पंचौरा, ये कैसे वो कैसे, चाय के ठेले के पास रोक देना भैया, ये कर देना वो कर देना। तो ड्राइवर भैया से इतनी बातें कौन करता है, उनको गाड़ी तमीज़ से चला लेने देते बगौने, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तुमको बस हर जगह अपना ब्लॉग दिखता है, बीबी भी नहीं दिखती है। ब्लॉग ज़्यादा दिखता है, बीबी की खुशी भी नहीं दिखती है। और अब तो इस बार बीबी के मुंह पे 12 भी बजे हैं। तो भाई देखो बीबी कितना नाराज़ है कितना नहीं है। इनके बीच में कुछ तो गहमा गहमी हुई है ना, कुछ तो आपस में कुछ चीज़ें हुई हैं जो हमें नहीं पता है। मे भी कुछ चीज़ों को लेकर आपस में इनके फाइट हुई हो। आते वक्त भी शायद इनकी फ़्लाइट में कुछ हुई थी, बातों बातों में जब ये सीट पे बैठे थे उसने कहा भी था कि हमारी आते ही बैठते ही लड़ाई हो गई। तो ये बगौना टोंटबाजी में नंबर 1 है। आखिरकार अपनी ही बहनों का भाई है और अपनी ही अम्मा का बेटा है, तो ऐसे कैसे चूक जाए, है ना। सोने पे सुहागा ये करता ही रहता है, तो ऐसा कुछ किया होगा। बगौने रास्ते में अपनी बीबी का मूड देखा खराब है, तो एक जगह भैया लगाए हुए थे फेरी वाले भैया, देखा मौका मारा चौका, जैसे छोटे बच्चे देख के खुश हो जाते हैं। मिली खट्टी मीठी मिली 10 रुपया के पापड़ 10 बगौना एक बकवास वाला सवाल जो तू कर रहा था ना, मन कर रहा है तेरे गाल पे एक गलथरा पे एक लाल कर दे भाई साहब। एक टपरी वाले इंसान पे, जहाँ पे टपरी खुली हो वहाँ पे चलो वो लोग रखते हैं 5-5 10 रुपए के पैकेट, लेकिन एक जो झावा जैसा होता है या डलिया जैसा होता है, उसमें जो अपने सेल्फ मेड वाली चीज़ें घर से बनाते हैं, है ना, भेल पूरी या फिर कुछ ऐसे मिक्सचर बना के बेचते हैं, तो उनसे कह रहा है लेज है आपके पास। नास पीटे, जहाँ लेज लेना होगा वहाँ तो तू लेज लेगा नहीं, वहाँ टोकरी वाले भैया से लेज मांग रहा था। कह रहा है दूसरी दुकान पे मिलेगा, तुम ला के दे दोगे। तो उसने बोला हाँ, लेकिन भाई इसका इतना बड़ा तो दिल है नहीं। इसने सोचा कहीं 20 रुपये के लेस का पैकेट मंगाऊँ, गायब हो जाए तो। इसने बोला चलो कोई बात नहीं, आगे चल के हम ना कहीं से तुम्हारे लिए कुछ ले लेंगे। आगे फिर हाँ, गाड़ी वाले ड्राइवर भैया के मुँह पे फिर से कैमरा लगाता है, आगे कहाँ रुकेगा गाड़ी। तो उसने बोला कहीं नहीं रुकेगा। तो उसने बोला कहीं तो रुकेगा, जैसे सवारी उतारना चढ़ाना है। तो उसने बोला अपनी लैंग्वेज में हाँ। तो उसने बोला पर सवारी कितना है। तो ड्राइवर भैया ने बताया 200 रुपया। मतलब 200 रुपया के चक्कर में उसने ये वाली गाड़ी बुक करी है शेयरिंग में, जिस पे आम सवारियां बैठती हैं, बोलोरो वगैरह हो गए, ऐसी गाड़ियां चला करती हैं। तो ये वाला जो इनकी मैडम इंडिगा और इनका बोलेरो और या फिर जो भी इनका मारुति 800 वाले सपने थे इनके घर के, भाई क्या ही बताऊं। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इनकी जो गाड़ियां हैं, दो दो गाड़ियों के ये मालिक हैं। एक इन्होंने ऐसे चलाने के लिए भी ली थी। उस गाड़ी पे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है लोगों का, कभी किसी को लगता है कि वो बग्गे की ही है, कभी किसी को लगता है कि मांगे की है, किसी किसी को तो ये लग जाता है शैंकी की है। सोचो बग्गा तुम्हारी इसी लिचड़ाई आदत की वजह से लोग तुम्हारे ड्राइवर की गाड़ी वो मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं मानते हैं कि ये तुम्हारी खरीदी हुई होगी, है ना। फिलहाल इसने भाई वहाँ से जो है 200 रुपये हम बैठ के आगे का सफ़र तय किया। पूरे टाइम इतनी बकवास कर रहा था, इतनी बकवास कर रहा था जिसका कोई जवाब ही नहीं। ऐसे मन कर रहा होगा ड्राइवर भैया को कि मैंने कहाँ बिठा लिया, किस बंदे को बिठा लिया। मुझे भी यही लग रहा था कि कहीं इरिटेट होके इसके थप्पड़े वप्पड़ वो ना मार दें, जिस तरीके से उन्होंने जब देखो उसके मुंह पे कैमरा, अरे बाहर वो कुछ खाए पी रहे हैं, गुटखा पान मसाला या कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, कैमरा चला दिया तुरंत इसने। मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब आगे आके बग्गी के बगल में जब बैठा। बग्गी लग रहा था चढ़ी बैठी है, ऐसे अच्छा गोदिए में बैठा लेता। एक ही सीट पे दोनों लटके पड़े, मतलब बग्गौनू ये क्या था। ड्राइवर भैया से इंटरव्यू भी शुरू कर दिया इसने थोड़ी देर में
कि जब भैया जैसे, फिर बोला नहीं नहीं भैया नहीं, ज़्यादा बोल दिया, जब दादा जैसे ड्राइवर हों साथ में तो बात ही कुछ और है। तो भैया आपका क्या नाम है? उसने बोला विकास। मुझे बग्गा की साले की याद आ गई। फिर उसने बोला पूरा नाम बताओ। तो भैया ने पूरा नाम बताया। हालांकि लग रहा था कि भैया वो इंटरेस्टेड नहीं है बगौना से बात करने में, लेकिन बग्गा इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था, इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था जिसका कोई और छोड़ नहीं। अच्छा, अगर हम कमेंट की बात करें तो 28 कमेंट इसने पब्लिक किया है, और जो टॉप पे कमेंट है ना, वो मैं पढ़ना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई बग्गा सुन मेरी बात, तुम दोनों न्यू मैरिड कपल हो, घूमने गए हो, अपनी बीवी के लिए एक जो है अर्टिका प्राइवेट टैक्सी बुक नहीं कर सकता था? ऐसा अच्छा नहीं लगता। शेयर टैक्सी में बेचारी को घुमा रहे हो। भाई एंजॉय करो, प्राइवेट मोमेंट ऑल्सो। और ऐसे टैक्सी में वॉमिटिंग और सिर दर्द होता है। भाई नेक्स्ट ट्रिप में ये बात याद रखना। आपको लगता है ये लीचड़ इंसान ये बात याद रखेगा? भाई कहो बग्गी की गोदी में नहीं बैठ गया। और वहाँ पर भी ये ब्लॉगिंग कर रहा है। लिचड़ाई की हद देखो। आजकल दो ही लोग लिचड़ाई दिखा रहे हैं, नंबर 1 पे सौरभ जोशी, नंबर 2 पे बग्गा अपना है। बग्गा शर्मा। तो बग्गा शर्मा ने जिस तरीके से लिचड़ाई दिखाई है, बार बार यही बोलती हूँ, ट्रिप प्लानिंग ढंग से किया करो यार। आखिरकार तुमने आज बोल ही दिया कि ये ट्रिप प्लानिंग मेरे बीवी ने करी है, हमें तो पहले से ही पता था। हैं लो भाई, जब से इसने ये कंफर्मेशन दे दी है, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ हो कि यार मेरे मम्मी पापा ने पैसा भी लगाया, तुम एक बार क्रेडिट भी नहीं खुले में दे रहे हो, तुम्हें भी इसलिए क्रेडिट दे दिया गया हो, समझ रहे हो? बग्गी का फेस कितना मोटा है। अरे भैया खाई पी है तो भैया मोटा तो होबे करेगा। बीच बीच में इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा था, लेकिन बग्गी का जो मुंह बना हुआ था उसको भी ले रहा था वीडियो में। लेकिन उसका मुंह ऐसे बना था, मुझे लग रहा था कि अब इसकी आंखों से आंसू निकल आएगा। अब यार सोचो ना, ये सेकंड हनीमून है। बेशरम आदमी हैं, दार्जिलिंग जाके एक ही सीट पे अपने ऊपर लदाए बैठे हो। ठीक है, प्यार मोहब्बत वाली बात दूसरी है, जब गोदी में बैठो। ये बेशर्मी वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होता है जब आप एक प्राइवेट जगह में इस प्रकार की चीज़ें करो। हैं भाई, बहुत ही वाहियात चीज़ लग रही है। लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी, बाकी इस बगौने ने नहीं करी, वो बात दूसरी है। ऐसे लग रहा था कि भाई अब इनको कोई तो किसी भी तरीके से उतार दे। मेरा बार बार यही मन कर रहा था कि कैसो करके वो खिड़की में सटी, आखिरकार उसने उधर तरफ हेड डाउन कर लिया, विंडो साइड में एकदम घुस गई। कहीं अगर गलती से दरवाजा खुल जाए तो निचवे पड़ी नजर आवे। तो बगौना, ये जो तूने लिचड़ाई करी है ना, आज आपकी लिचड़ाई मैं याद रखूंगी। यह लिचड़ाई तेरी टॉप पे है। और फिर पीछे भी इसने सबको दिखा दिया। भाई कितने आदमी लोग ही उस टैक्सी में बैठे थे, और एक बंदा ऐसे ऐसे बाल सही कर रहा था, जहाँ पे एक भी लेडी नहीं है ना। मुझे तो इसमें नहीं, पीछे शायद थे, फैमिली थी। एक बच्ची दिखी और एक चश्मे वाली लेडी दिखी। फिर भी भाई पीछे ऐसे गूंजे हुए लोग थे। ये वहाँ के लोकल लोग रहे होंगे, जैसे लोकल लोग चला करते हैं ना आसपास ऐसे ही टैक्सी से, तो ये उसी टैक्सी में बैठ गया। भाई ये शर्मनाक हरकत दिखाते हुए तो ये लग रहा था कि लोग प्राउड फील करेंगे, वाह बग्गा कितना बढ़िया है, कितने एडजस्टेबल तरीके से एडजस्ट कर रहा है गाड़ी में। भाई पहले पीछे बैठा था, फिर इसको बोला होगा कि आपको इतने इतने पैसे देने पड़े होंगे, तो इसने कहा होगा नहीं हम दोनों एक ही सीट पे बैठ जाएंगे, हम इतने पैसे नहीं देंगे। जब बग्गी उतरी है गाड़ी पे, ऐसे लग रहा था उसके मुंह पे ना किसी ने मारे हैं थप्पड़ थप्पड़। एकदम मुंह बना हुआ था, एकदम मतलब इस प्रकार से मुंह बना था ना जिसका कोई और छोर नहीं भाई साहब। भाई मज़ा तो मुझे तब आया जब ये नेपाल बॉर्डर के पास गाड़ी रुकी होगी, तो इसने वहाँ पे ब्लॉगिंग करने की ठान ली। बग्गी का मुंह लटका था और ये शुरू हो गया। अगर आपको नेपाल जाना है तो आप आधार कार्ड या वोटर आईडी, आधार कार्ड मान्य नहीं है, वोटर आईडी ज़रूर लेके आएँ, फलाना ढिमकाना।
फिर कहता है लोग कह रहे हैं पशुपतिनाथ का एरिया है। फिर ड्राइवर भैया से पूछता है भैया यहाँ से मंदिर कितनी दूर है। ड्राइवर भैया से कहता है 200 किलोमीटर। ड्राइवर भैया कहते हैं अरे नहीं 600। फिर उन्होंने 700 भी बोल दिया। मुझे इतनी हंसी आई इस बगौने की लचड़ाई पे कि भाई तू का सुनना चाहता था ड्राइवर भैया से। 700 किलोमीटर भाई इतनी दूर यहाँ से हमारा बनारस नहीं, हम वो ट्रिप चले जाते हैं 300 350, चित्रकूट 250 के आसपास, ठीक है। 700 किलोमीटर बहुत होता है, वो भी इस प्रकार की गाड़ी से, 4 व्हीलर से। यार बगौना, आज की वीडियो में सिर्फ तूने गाली खाने वाले ही काम किए हैं। ढाबे में तू कुछ और करेगा, टोकरी वाले भैया से लेज मांगेगा, बीबी के साथ एक सीट पे अनकंफर्टेबल होके बैठ जाएगा। भाई नीचे पीछे वाले लोग का कमेंटबाजी कर रहे होंगे तेरी लिचड़ाई पे, तुझे पता भी है। इतनी लिचड़ाई मत दिखाया करो, अगर दिखाना है रियल लाइफ में तो कम से कम भगवान के लिए ब्लॉगिंग न किया कर। तेरी ये लिचड़ाई देख के मैं भाई शर्मसार हो गई। बग्गा यू आर वेरी लीचड़। अब तुम्हारा और सौरभ जोशी का कंपटीशन चल रहा है कि ज़्यादा लीचड़ कौन है, वो मिलेनियर जिसके पास बहुत है पैसा है या फिर तुम जो तुम्हारे पास लाखों में पैसा है। वैसे करोड़ों में तो नहीं बैठे हो बग्गोनू। कुछ भी हो सके है। बाकी ये अंदर मार्केट के अंदर जब था रास्ता, अंदर से जा रहे थे ना, तो वहाँ पर भी ये बकवास करता रहा। इसका मेन टारगेट जानते हो क्या दोस्तों था कि कैसो करके वीडियो बन जाए, है ना। ये वीडियो बनाते हुए वॉइस कमेंट्री करते हुए फिर ये जब होटल पहुँचा होगा तब इसने ना बीच में जो है रिकॉर्डिंग कर ली होगी, वॉइस ओवर कर लिया होगा। फिर इसने बीवी को शायद लग रहा था रास्ते में कुछ खिलाया पिलाया, तो कैमरा उसके हाथ में आया होगा कि सुन रे नेक्स्ट ट्रिप पे जाना है कि नहीं, तो थोड़ा मुंह अपना ठिका कर। और होटल जो ये ले रहा है भाई साहब, इसके होटल की क्या ही बताऊं, जिस प्रकार की होटल की वैरायटी सेलेक्ट कर रहा है, हर चीज़ में ले चढ़ाई। चलो अच्छा, एक होटल तो इनके ससुराल वालों ने बुक कर दिया था, अदरवाइज ये सारी चीज़ें ऐसे ही करता नज़र आता। मुझे लगता है अब तक तो बग्गी आ भी चुकी होगी, है ना। अब नेक्स्ट ट्रिप इनका देखते हैं कब होता है, कहाँ होता है। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। चलो अभी के लिए इतना ही, और फैमिली ट्रिप में अब हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मम्मी जी का सपना है वो पूरा हो पाएगा या फिर मम्मी जी का सपना सपना ही रह जाएगा। इनकी तीनों बिगड़ी हुई औलादें का एक फ्रेम में आएंगी, एक कमरे में आएंगी, एक होटल में मुश्किल है, क्योंकि बग्गा का लिचड़ाई वाला क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नीचे गिरते जा रहा है। इतने ज़्यादा ना गिर जाए कि धीरे धीरे झोपड़ियों में रहने लगे। चलो फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।